बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव। सुरुचि से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। राजा सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे और इसी कारण वे सुनीति और ध्रुव से कम स्नेह रखते थे। एक दिन छोटा बालक ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता था। तभी उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने रोककर कहा, हे ध्रुव, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान की तपस्या कर उनके आशीर्वाद से मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, क्योंकि केवल मेरे पुत्र को ही यह अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव बहुत आहत हुए। वह रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए। माँ ने समझाया, बेटा, वास्तव में कोई भी सच्चा सम्मान और स्थान तुम्हें ईश्वर की भक्ति से ही मिलेगा। यदि तुम्हें अटल स्थान चाहिए तो भगवान की शरण लो। माँ की बातों को मानकर ध्रुव केवल 5 साल की उम्र में जंगल चले गए और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगे। पहले महीनों तक केवल फल खाकर जिए, फिर घास पत्ते, उसके बाद केवल पानी और अंत में केवल श्वास लेकर तप करते रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोग हिलने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर ध्रुव से कहा, वत्स, मैं तेरी अटल श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। तू अब ध्रुव स्थिर की उपाधि पाएगा। तुझे आकाश में ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ से कोई तुझे कभी हटा नहीं सकेगा। भगवान ने उसे अपने सुदर्शन चक्र और आशीर्वाद देकर आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित कर दिया। वह ध्रुव तारा हमेशा आकाश में स्थिर दिखाई देता है। यह धैर्य, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। बच्चों को यह कथा सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और ईश्वर भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए आज भी ध्रुव तारे को अटल नक्षत्र और मार्गदर्शक तारा माना जाता है।